कांग्रेस प्रधान खड़गे नूं मिलन पहुंचे भूपेश बघेल वेणुगोपाल नूं भी मिल के सौंप चुके ने रिपोर्ट। बघेल ने मुड़ दोहराया लीडरशिप बदलना नहीं कोई गुड्डे गुड्डियां दी खेड। सूत्रों मुताबिक बघेल ने अपनी रिपोर्ट च वड़िंग नूं हटाए जाण दा कीता विरोध। कहा इस वेले प्रधान नूं हटाउणा बहुत मुश्किल, इस नाल पार्टी नूं होवेगा नुकसान, हाईकमान दा फैसला सब नूं होवेगा कबूल। कांग्रेस दे बघेल कलेश ते सीएम मान ने साधिया निशाना। कहा कांग्रेसी पहला सीटां तां जित लैण, फिर लड़न कुर्सी दी लड़ाई। 1 अगस्त ਨੂੰ ਵੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਆਉਣਗੇ ਪੈਸੇ। ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ 3 ਤੋਂ 4000 ਰੁਪਏ। ਜੁਲਾਈ ਅਗਸਤ ਤੇ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਆਉਣਗੇ ਪੈਸੇ। ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਕਤਲकांड ਤੇ ਐਮਐਚਏ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਅੰਡਰ ਸੈਕਟਰੀ ਆਰਵੀਐਸ ਮਣੀ ਦਾ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਦਾਵਾ। ਬੋਲੇ ਅੱਤਵਾਦ ਨਹੀਂ ਆਪਸੀ ਰੰਜਿਸ਼ 'ਚ ਕਤਲ ਦਾ ਸੀ ਮਾਮਲਾ। ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੀ ਜੂਨੀਅਰ ਮਹਿਲਾ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਮਰਡਰ। पंजाब और हरियाणा च शहर शहर किसानों का मोटरसाइकिल मार्च भारत यूएस ट्रेड डील का कर रहे विरोध। कहा डील दे नाल भारत के किसानों को होवेगा बड़ा नुकसान। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पतंजलि गाय का घी, माँ का भरोसा, प्यार से परोसा। सत श्री अकाल जी, मैं हाँ सरबजोत कौर। न्यूज़ 18 पंजाब देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करांगे ते सब तो पहले गल करांगे साबका मरहूम पंजाब के मुख्यमंत्री बेअंत सिंह, जिन्हां दा 31 अगस्त 1995 ਵਿੱਚ असैसिनेशन कर दिता गया सी। पर हुण बेअंत सिंह कतलकांड ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ सनसनीखेज ਵੱਡਾ दावा किया गया है। ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ दावा किस दे ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। दरअसल मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ਦੇ ਸਾਬਕਾ अंडर सैकटरी आरवीएस मनी ने एक ਵੱਡਾ दावा किया है, क्लेम किया है। वो कह रहे हैं कि बेअंत सिंह कतलकांड पिछे कोई महिला सी, ये अतवादी हमला नहीं सी, बल्कि इस पूरे असैसिनेशन दे पिछे, कतल दे पिछे महिला सी। महिला दे वल्लों ही पूरा कतल करवाया गया सी। आरवीएस मनी एक क्लेम कर रहे ने, दावा कर रहे ने। मनी का कहना है कि अतवाद नहीं आपसी रंजिश च कतल का पूरा मामला सी। पार्टी च बेअंत सिंह दी जूनियर महिला ने ही एक कतल की घटना नूं अंजाम दवाया। महिला ने कतल करवाउण लई एक मिलिटेंट दा सहारा लिया। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਐਮਐਚਏ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਅੰਡਰ ਸੈਕਟਰੀ ਆਰਵੀਐਸ ਮਨੀ। ਦੱਸ ਕਿ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਜੂਨੀਅਰ ਮਹਿਲਾ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਅੰਦਰੂਨੀ ਲੜਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਹੀ ਮੁੱਖ ਵਜ੍ਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹੀ ਮੁੱਖ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਮਿਲੀਟੈਂਟ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ, ਅੱਤਵਾਦੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਸਾਬਕਾ ਮਰਹੂਮ ਜੋ ਸੀਐਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜੱਜ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ कि मैनू नहीं लगता कि यह कोई अतवाद का मामला है, ये एक साधारण कतल है। आरवीएस मनी ने दावा किया कि टॉप सीक्रेट फाइल पढ़ के जज ने एक टिप्पणी की सी ते बेअंत सिंह कतलकांड लेके एक बड़ा सनसनीखेज दावा करते हुए नजर आ रहे हैं एमएचए के साबका अंडर सैकटरी आरवीएस मनी। आरवीएस मनी का कहना है कि बेअंत सिंह कतलकांड के पिछे कोई महिला सी। साडे नाल खुद फोन लाइन ते जुड़े ने आरवीएस मनी, साबका अंडर सैकटरी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स दे। सर स्वागत है न्यूज़ 18 पंजाब ते। ये जो तुहाडे वालों बड़ा दावा किया गया, सब तो पहला जानना चाहांगे इसका आधार की है, बेस की है? बेस तो मेरे पास ऐसा है कि जज साहब ने ही क्वेश्चन पूछा, मुझे पास तो कोई बेस था नहीं। ठीक है, देखो पहले मेरी बात पूरी करने दे। 2 बार 3 बार और कोई अफसर गया था, वो राजन मल्होत्रा और कोई मोंगिया साहब थे, सरकारी वकील जो कांग्रेस के सपोर्टर थे, वो लेके ही नहीं गए। तीसरी बार मुझे भेजा गया था, मैं लेके गया फाइल चंडीगढ़ जेल के अंदर। वो क्वेश्चन जितने मैं पूछ रहा हूँ वो रेज किया, वो जज साहब ने रेज किया। अच्छा। और टी ब्रांच की फाइल जज साहब ने देखा। मैंने टी ब्रांच की फाइल, मैं अधिकृत नहीं हूँ, ऑथराइज नहीं हूँ खोल के देखने का किसी और का टी ब्रांच का फाइल। अच्छा। तो इतना ही मैंने कहा है कि मुझे पता नहीं क्या है, वो जज साहब ने ये क्वेश्चन पूछा। अच्छा। अब उसके बाद क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कैसे कन्विक्शन हुआ, इसके बारे में कुछ नहीं। असैसिनेशन तो इन दोनों ने किया था, हवरा साहब ने और रजोना ने, या जो भी है। परंतु ये जो क्वेश्चन पूछा था वो मैं किसी को बोल रहा था कि रिपोर्टर को। अच्छा। इससे ज्यादा कुछ नहीं। ठीक है। मनी जी, आप पूरी बातचीत बताएंगे कि जज की तरफ से आपको क्या कुछ कहा गया, क्योंकि एक बड़ा दावा है, क्लेम है, इतने सालों बाद ये बात निकल के सामने आई है कि ये कोई असैसिनेशन नहीं था, ये कत्ल था, मर्डर था। सालों बाद नहीं, पहले भी मैंने शायद संभवतः जो भी मैं टूर में जाता हूँ, ये दौरा में जाता हूँ, उसका रिकॉर्ड कर लेता हूँ जी।
ये क्वेश्चन पूछा था क्योंकि तो हमें बताया गया कि ये हमारा केस नहीं है, फाइल जो है ना टी ब्रांच वाली, वो किसी और सेक्शन किसी और डिवीजन को परटेन करती है। मैं तो सिर्फ लेके गया था, इसलिए उनको करने दो कह के उन्होंने उसको भेज दिया। अब उसके अंदर फाइल के अंदर क्या था मुझे नहीं पता, मैं अधिकृत नहीं हूँ। जज साहब ने ये जो आपने क्वेश्चन बोला था, ये क्वेश्चन मेरे से पूछा था। अच्छा। और ये मैंने जाके रिपोर्ट बैक की। इसके बाद मुझे इसके बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं, ये वाकई टेरर अटैक था या ऐसा से। उन्होंने मुझसे पूछा आप कैसे कहते हो ये टेरर अटैक है, मैंने कहा जी मुझे तो पता नहीं, फाइल के अंदर जो इनपुट है वही है। ठीक है, ठीक। मनी फाइल जी, उनके पास थी, फाइल सील्ड कवर में होती है, ओके। सील्ड कवर से वापस सील्ड करके मुझे ले जानी पड़ती है, मैं उसको खोल नहीं सकता वो गृह सचिव के अनुमोदन के बगैर। ठीक तो है, इसलिए मैंने खोल नहीं सकता, तो मैंने उनको दिया फाइल, क्योंकि वो भी गृह सचिव के अनुमोदन से ही लिया था कि फाइल जज साहब को दिखाएंगे जब ट्रायल चल रही थी। ठीक है, ठीक है। उससे पहले अब जब एक और अफसर आए थे फाइल ले जाने के लिए, तो वो फाइल जो है ना पता नहीं किसको क्या इंस्ट्रक्शन थी, वकील साहब राजन मल्होत्रा जी थे और एक मोंगिया साहब थे, इन दोनों ने 2-3 मुझे भी डिले करते रहे। 2 बजे के बाद ही, काफी मशक्कत के बाद मुझे वो जेल में जाके, मैंने कहा मैं अपने आप ही जाके पेश कर दूंगा, तो तब जाके वो मेरे साथ चले। वो दूर खड़े रहे, मेरे को पूछा जज साहब ने कि भाई फाइल लाए हो, मैंने कहा जी फाइल लाए, ये देख लो आप। वकील ने किसी बात किया ना कुछ किया, मुझे याद है उन्होंने फाइल लेके ये क्वेश्चन पूछा, क्वेश्चन आंसर करने के मेरे क्षमता नहीं थी, तो मैंने कहा जी जो फाइल में है वही है। अच्छा मनी जी, क्योंकि वो इस पूरी फाइल जजमेंट वो में ना अच्छी कंपनी है आपका नाम वो। नहीं है। नहीं, मैं जानना चाहूंगी ये जो बात जज की तरफ से आपको बोली गई, क्या आपने किसी के सामने ये बात दोहराई? आप चाहते हैं कि मैंने दोबारा से इस उसको पूरे मामले की रिपोर्ट बना इंडिपेंडेंट जांच के, होनी चाहिए? रिपोर्ट बना के, एक मैंने टूर रिपोर्ट सी बना के जी, आगे भेजा, उन्होंने जो डिवीजन है वहां भेज दी। ठीक है। उसके बाद तो उनका काम है ना। ठीक है। ठीक है ना, उसके जानकारी बाद तो किसी काम रिपोर्ट में अभी भी दर्ज है, आप ये कह रहे हैं? क्या वो रिपोर्ट अब जनतक होनी चाहिए? देखिए ये आपको लगता है 2007 की बात है। जी, देखिए 2007 की बात है, मैटर कंक्लूड हो गया है। सरकार में 5 साल 10 साल के कैटेगराइजेशन होती है फाइल में, वो सब रीड आउट हो जाती है। जी। परंतु ये मैंने रिकॉर्ड में करके भेजा था, इतना मैं कह सकता हूँ कि जो उन्होंने जज साहब ने जो क्वेश्चन पूछा था वो चीज मैंने अपने एक पेपर में उतार के कि भाई प्रोसीडिंग्स हुआ था कोर्ट का, प्रोसीडिंग्स में ये मैंने पेश किया। पेश करने के बाद जज साहब ने ये क्वेश्चन पूछा जिसका मैं जवाब देने में असमर्थ था, क्योंकि मैं फाइल नहीं खोल सकता था। अच्छा, ठीक है। मनी जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे क्या ये टॉप सीक्रेट फाइल जनतक होनी चाहिए? क्योंकि अब बहुत तरीके के सवाल खड़े हो रहे हैं। जाहिर सी बात है कि सच्चाई तो मुझे सबके नहीं सामने पता, आनी इसमें तो चाहिए। मैं कोई, ये भी एक बड़ा सवालिया निशान है। ये तो होम मिनिस्ट्री का या उनका अधिकृत है, तो उसके आधार पे मैं कुछ नहीं कर सकता कि ये खुलना चाहिए या नहीं खुलना चाहिए। देखो उसके अंदर क्या लिखा था, जज साहब ने वो पढ़ के बोला या क्या बोला मुझे नहीं पता इसके बारे में। उन्होंने 3 क्वेश्चन पूछा, 2-3 क्वेश्चन, मैंने तो क्वेश्चन का मैंने कहा भाई ऐसा ऐसा मैं कर नहीं सकता, ये चीज मैंने कन्वे किया, और वो भारत सरकार के दूसरी डिवीजन में मैं वो मेरे वरिष्ठ अधिकारी के अनुमोदन से वो आगे जा चुकी अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि ये आप पूरी तरीके से 100% नहीं बोल सकते कि जज की तरफ से टॉप सीक्रेट फाइल को पढ़ा गया है या अपनी तरफ से ही स्टेटमेंट आपको दी गई है, यानी कि आम जैसे हम जज बातचीत साहब ने करते क्या हैं किसी पूछा से मैं भी। तो पूछ नहीं सकता ना कि वो किस आधार पे कर रहे हैं। अच्छा, ठीक है। और दूसरा जो जो वकील साहब जो सरकारी वकील थे, वो फाइल जज के सामने पेश करने के लिए 2 बार उन्होंने मना किया, इसलिए मुझे भेजा गया। ठीक है। इसलिए मैं गया, मैं फोर्स करके उधर लेके गया फाइल। राजन मल्होत्रा और कोई मोंगिया साहब थे, 2 सरकारी वकील थे पंजाब चंडीगढ़ में, दोनों सरकारी वकील, आप मिल जाएगा, उनसे पूछोगे तो ज्यादा अच्छी तरह आपको पता लगेगा। तो वो 2007 की बात है। ठीक है, ठीक है। नहीं मनी जी, आपको इसके पीछे वजह क्या लगती है? क्योंकि इतना हाई प्रोफाइल मामला, पूरा ट्रायल चल रहा था कोर्ट में, चंडीगढ़ कोर्ट में, और जज की तरफ से इतनी बड़ी बात कही जानी, वो भी आपको, इसके पीछे की आपको वजह क्या लगती है? क्या उन्होंने सरसरी बोल दिया कि इसके पीछे कोई अहम वजह थी? जज साहब है, जज साहब बड़े रिस्पॉन्सिबल जुडिशियल ऑफिसर होते हैं, वो ऐसे थोड़ा कोई सवाल उठा लेंगे। उन्होंने मेरे से पूछा, मैं जवाब देने में समर्थ नहीं था। अच्छा, जज साहब, देखिए जज साहब तो बड़े जिम्मेवारी वाली पोजीशन होती है ना, वो भी डिस्ट्रिक्ट सेशंस लेवल के जज होते हैं, वो बड़ा हाई कोर्ट के एकदम एक लेवल नीचे होते हैं, बहुत ही सक्षम होते हैं, तो उसमें हम कुछ कर नहीं सकते। उन्होंने पूछा, अब वो जज कौन थे, कैसे थे, क्या है, मुझे नहीं पता।
और ठीक है। जजमेंट क्या आई है मुझे नहीं पता, क्योंकि जजमेंट ही उसी डिवीजन से डील हो रही है जहां से वो एसोसिएशन का केस डील हुई थी। अच्छा, ठीक है। मनी जी, क्या आपको लगता है कि जो जज हैं वो जांच के घेरे में आते हैं कि या फिर उन पे सवाल खड़े किए जाने चाहिए, क्योंकि इतना टॉप सीक्रेट क्यों खड़े? वो कैसे देखो, जब जज बोल ऐसा सकते नहीं हैं? होता है, जज न्यायपालिका कोई भी होता है जज साहब, वो बहुत ही संतुलित होके अपना आदेश देते हैं। ठीक है। हर पहलू को अपने आप को सेटिस्फाई करना पड़ता है, तो इसलिए वो तो सवाल पूछना उनका तो काम है। ठीक है। मैं लेके आया, मैं नहीं होता कोई और होता, उनसे भी सवाल पूछते हैं। अच्छा। अब उसके ऊपर सवालिया निशान ठीक नहीं है, फिर भी एक बार अगर री इन्वेस्टिगेट होगा तो शायद कुछ नए तथ्य सामने आए। मैं कुछ नहीं करा अपने तरफ से, मेरा कुछ नहीं है। जब क्योंकि ऐसे ऐसे बात हो रही थी, किसी संवाद में मैंने कहा था, क्योंकि मैं एक ही सरकारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के विटनेस हूँ। अच्छा, ठीक है, ठीक है। तो क्योंकि और कोई जा नहीं, और एक आदमी को 2 बार विटनेस को पेश नहीं किया गया, इसलिए बड़े अधिकारी ने मुझे भेजा था कि आप जाके देखो क्या मामला है। अच्छा। इसलिए मैं गया था पंजाब में, चंडीगढ़ में, और जेल के अंदर हियरिंग हो रही थी। तो वो ये बात है साफ साफ, इसमें जज साहब क्यों पूछे, कैसे पूछे, मैं कैसे सवाल कर सकता हूँ? पेपर उनके पास थी, दोबारा वहीं पे सील हुई, फिर वापस लेके मैं दिल्ली आ गया। जी मनी जी, अच्छा, आप महिला का नाम इस पूरे मामले में, सिनेरियो में कैसे आया, ये थोड़ा आप हमें बताएंगे डिटेल मुझे में? क्यों पता, वो क्यों किसी और ने किया का मतलब मुझे कैसे पता? मैडम सामने आया, उन्होंने, जज साहब ने ही पूछा था। ठीक है, ठीक है। अब ये जज साहब या डिफेंस वकील ने भी कुछ उठाया होगा या कुछ, जज साहब ने जो पूछा मैंने बता दिया कि भाई मुझे कुछ नहीं पता। अच्छा। महिला थी या अंदरूनी, वो सब जज साहब के क्वेश्चन में आ रहे थे। ठीक है। मनी जी, आप हमारे साथ जुड़े रहिए, एक स्टेटमेंट सुनते हैं जो कि आपकी तरफ से ही दी गई है। जी। बेअंत सिंह assassination case, I am the only government of India witness. I am the only government. The hearing was held in a Chandigarh jail, and I am the only government of India witness. And the judge asked me certain questions which keep on agitating me. Because I was carrying a T branch file which even I am not authorized to see. I showed it before him, and I'm just sharing it with you. I showed it before him, and he said, if it is not a terrorist case, why do you bring this? I said, I am not supposed to read it, so you take a decision. So he started speaking in Punjabi. कहता तुसी फिर इसके कदम वास्ते लेके आए हो? I said, मैं तो थोड़ा आदेश सीगा तो मैं लेके आया. So I don't think this is a terror case. This is a normal assassination case. Then after a little bit of interaction, then I was released. But the question is, it seems it was a inter-sign party fight between Ben Singh and one of his juniors, and she had engaged a militant to kill him. This is what I learned from the interaction with the judge who asked me the question, because I cannot open the file. He had seen the file, he closed it back, sealed it, sent it back to me. Ben Singh. जी मनी जी, जज ने जो सवाल तो पूछा उसनु तुसी किस तरह समझा, क्योंकि शी दा जिक्र कित्थों आया, ये तो डिटेल से समझना चाहांगे। उन्होंने कहा था कि उनके अगर पार्टी का मामला है, ही यूज द वर्ड शी। अब कौन सी शी है मुझे क्या पता, पॉलिटिक्स से मैं दूर रहता हूँ। ठीक है, जो जज साहब का क्वेश्चन है वही मैंने नरेट किया अपने तरीके से, जितना मेरे को समझ में आया। और 19 साल हो गए उस बात के। 19 साल हो गए, फिर भी मैं कई बार खिचकाचा, ये नहीं आज बोल रहा, मैं पीछे भी कुछ लोगों को ऐसे ऐसे बोला था, यार ऐसे ऐसे हुआ था, वो क्या चीज है मुझे नहीं पता। अच्छा, ठीक है, क्योंकि आपने इस इंटरव्यू में एक स्टेटमेंट और भी दी है कि अंदरूनी कलेश था सरदार बेअंत सिंह का इस लेडी के साथ, इस करके इस लेडी की तरफ से ये पूरा कत्ल करवाया गया किसी मिलिटेंट के साथ मिलकर। वो जो अंदरूनी कलेश था, इन्होंने कहा इंटरसाइन कॉन्फ्लिक्ट्स विद हिज जूनियर एंड शी हैज एंगेज्ड व्हाटएवर इट इज, ऐसे कुछ बोला था। इंटरसाइन का मतलब अंदरूनी होता है ना। तो मैंने इसको इंग्लिश में, हिंदी में अनुवाद किया। अब वो क्या चीज है, कैसा है, मुझे कैसे पता उसे? तो आप या तो जो मर्डर किया उनसे पूछ लीजिएगा, अभी भी वो शायद जेल वेल में है किसी में।
या किसी और से पूछ लीजिएगा कि इश्यू क्या था, किसने किसने क्या किया, कैसे वो टेरर अटैक थी या नहीं थी, वो सब बताया। सर, क्योंकि आप कह रहे हैं कि जज की तरफ से कुछ सवाल आपसे पूछे मैं गए, नहीं कह रहा, आप जज साहब ने एजिटेट हो जो रहे थे। बोला ना, नहीं, आपने खुद कहा है कि आप एजिटेट हो रहे थे जब जज आपसे सवाल पूछ रहे थे। बिल्कुल। मेरे पास देखो, एक अंधा आदमी हाथ पैर बांध के तुम स्विमिंग पूल में धक्का दे दोगे तो आप एजिटेट नहीं होगे क्या? मैं फाइल खोल नहीं सकता। और जज साहब ने सवाल पे सवाल पूछ लिया। ठीक है। मैं बार बार ये कहूं तो इसलिए उन्होंने बोला तुसी कदम वास्ते आयो। तो मैंने कहा जी मैं तो आदेश लेके आया हूं, बाकी और मैंने पता नहीं, मैं इन्हें खोल नहीं सकता। ठीक है। मैं तो ऑथराइज नहीं है ना इन्हें खोलन दे। यही मैंने कहा था उनको। इसलिए आप एजिटेट हो गए उनके सवालों से, क्योंकि आप टॉप सीक्रेट फाइल खोल नहीं सकते थे। ठीक है। क्या आप रिकॉल कर सकते हैं कि जज ने एग्जैक्टली आपको क्या क्या कहा था, क्या क्या सवाल पूछे थे? एक मिनट नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जज साहब ने क्या पूछा था मेरे को कि मैं ऐसे ऐसे, उन्हें मैं बता दिया ना कि क्या पूछा। कहता इसमें क्या लिखा है, मैं खोल नहीं सकता। फिर उन्होंने ही वेंट थ्रू इट। अच्छा, क्योंकि ऐसा जगह था ना जज का, वो आधा शक्ल भी नहीं दिख रहा, तो उसके अंदर वो बैठे हुए थे, मैं बाहर था। ठीक है। तब अच्छा, मैं उसको केस को डील भी नहीं कर रहा था, मेरे को जबरदस्ती भेजा गया, क्योंकि वो वकील साहब पहले तो एक आदमी को अंदर नहीं ले रहे थे। अच्छा, कितनी देर आपकी बातचीत हुई जज के साथ, यह बताएंगे? वो क्वेश्चन पूछते गए, 10-12 मिनट बातचीत, 15 मिनट बातचीत हुई है। अच्छा, 12 मिनट बातचीत हुई है। यही मैं आपसे बात कर रही हूँ कि थोड़ी डिटेल में आप हमें बताइए कि क्या सवाल पूछे गए, उनके जवाब आपने क्या दिए, क्योंकि आप एक ही बात कर रहे हैं कि मैं एजिटेट हो रहा था, वो सवाल पूछ रहे थे क्योंकि फाइल में खोल नहीं सकता था, मुझे पता नहीं था कि उसके अंदर क्या लिखा हुआ, और वो मेरे पे सवाल दागे जा रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो बात सही है। वही ना, हाथ पैर बांध के स्विमिंग पूल में धक्का दे दो, वैसे ही तब वो सवाल पे सवाल पूछ रहे थे। वो कहते ये टेररिस्ट असैसिनेशन थी या नहीं। अच्छा। मैंने कहा जी ये तो, क्योंकि वो एक बहुत ही, अच्छा मनीष जी, आप कह रहे हैं कि वो सवाल पूछ रहे थे और आप बोल रहे थे कि आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, ये आप कहना चाह रहे हैं? मैं ऑथराइज्ड नहीं हूँ इसको जानने अच्छा, मैं ऑथराइज्ड नहीं हूँ, ठीक है, आप ये जवाब दे रहे थे। फाइल खोलने के लिए ऑथराइज नहीं हूँ। और इसके बावजूद 10 से 15 मिनट जज आपसे सवाल पूछते गए, वो अपना बात बोलते रहे, अपनी बात बोलते रहे, मेरे से सवाल पूछे या नहीं, मेरे को तो वही रिस्पॉन्स देना था। क्या क्या सवाल थे, आप बताएंगे हमें, क्योंकि जब आपका 19 साल आपका हमें पता है कि यू आर नॉट ऑथराइज्ड एट दैट टाइम, आपने ये बोला है ना? अच्छा, फिर उन्होंने थोड़ा कहा भी ऐसा इंटरसाइन कॉन्फ्लिक्ट है। अच्छा, इंटरसाइन वर्ड यूज हुआ था, ये तो मेरे को पता है, क्योंकि वो पर्टिकुलर वर्ड मेरे को आता है। ठीक और है। दूसरी बात मैं एक साफ साफ बता दूं कि अगर टेरर अटैक जो है ना जी, टेरर अटैक हमारे डिवीजन में डील होते थे। ठीक है। ठीक है, ये जो फाइल थी ये वीआईपी सिक्योरिटी वाली फाइल में डील हुई। ठीक है। क्योंकि अगर टेरर अटैक होता तो हमारे पास आ जाना चाहिए था, मेरा ये अनुमान है। ओके। तो वो आप उन लोगों से, होम मिनिस्ट्री से जाके पता करें तो ज्यादा ठीक होगा। बाकी इन्होंने जो क्वेश्चन पूछा, आप मैंने जिस डिपार्टमेंट में थे, आप कह रहे हैं कि वहां पे टेरर अटैक वाले मामले डील किया करते थे, आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल कर रखे। फिर आप क्यों गए वहां पर फाइल लेकर? अरे मुझे बोला गया, आदेश दिया गया, इसलिए गया मैं। आपसे क्या पहले भी कोई जने गए थे फाइल लेकर? फाइल लेके गए थे, मेरे कोलीग गए थे वहां पर। अच्छा, ठीक है। नहीं, पर सवाल तो मनीष जी ये है ना कि जब आप कह रहे हो कि आपका डिपार्टमेंट टेरर अटैक वाले पूरे मामले डील करता था, तो आपको क्यों भेजा गया, आपके डिपार्टमेंट को क्यों वहां पे भेजा गया? आप एक काम करो, होम मिनिस्ट्री से लिख के पूछ लो कि मुझे क्यों भेजा गया। अच्छा, ठीक। अच्छा चलिए, आप मुझे सवाल बताइए, आपने 2-3 सवाल तो बताए मुझे, और भी मैं सवाल जानना चाहूंगी कि क्या बातचीत हुई है और क्या आप ये याद होगा, मैंने ओवरऑल बताया था। ठीक है जी। ये आपका नंबर एक और भी है क्या, 172350188812? नहीं नहीं, ये नहीं है, नहीं हमारा नंबर नहीं है सर। यस। नहीं नहीं, ये हमारा नंबर नहीं है सर। अच्छा मनीष जी, आप चाहते हैं कि इस मामले की दोबारा से इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, कोई इंडिपेंडेंट एजेंसी की तरफ से इसकी पूरे मामले की जांच करवाई जानी चाहिए ताकि सच उजागर हो? सीबीआई ने किया था जी, बट आप अगर क्या है कि अब उन दिनों सरकार में पावर वगैरह ऐसे एक साथ थी,
तो इसलिए ये संभवतः हो सकता है इंडिपेंडेंट दोबारा हो जाए तो अच्छा हो जाएगा। अच्छा, नहीं ये आपको मेरा सजेशन है, बाकी मेरा मेरा दृष्टिकोण है, बाकी सरकार जानती है, लोग बाग जानते हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस जानते हैं। अच्छा, ठीक नहीं है ना? आप कह रहे हैं कि आप ओनली गवर्नमेंट के आई विटनेस हैं, तो क्या अगर मैं किसी सिर्फ डॉक्यूमेंट लेके गया था। ठीक है, नहीं अगर ये इंडिपेंडेंट जांच होती है, क्या आप गवाही देने के लिए तैयार होंगे कि मेरे से मैं तो ऐसी बात हमेशा, जज की तरफ से की ये गई तो थी? मेरा दायित्व है, मैं आई कैन नॉट रिफ्यूज टू गिव गवाही, अच्छा, मुझे ठीक तो है। देना पड़ेगा। हाँ, ठीक ठीक है है। ना? हम्म वो कोई दिक्कत नहीं है, मैं आके वही यही चीज बोल दूंगा। आप गवाही देने के लिए तैयार हैं कि मेरे से ऐसी ऐसी बिल्कुल बातचीत हुई थी, ऐसी भाई, ऐसी बातचीत बिल्कुल की मैं थी? जाऊंगा तो यार गवाही दूंगा। अच्छा, ठीक है। मनी जी, ठीक है, मैं आप थैंक्स। जी आपसे एक और मेरा लास्ट सवाल है, मैं एक और लास्ट सवाल आपसे पूछना चाहती मेरे हूँ। पास और फोन आ रहे हैं मैडम, आपने तो अच्छा, 10 मिनट का फोनों के लिए अब 20 मिनट तो आपने लेके, एक तो आप नहीं 1 सर, बजे के हमें मैंने भी 2 बजे क्यूरियोसिटी मेरा है ना सारा आपसे प्रोग्राम अपने को। जाने की उस टाइम क्या कुछ हुआ था ना, तो इसीलिए आपसे देखिए सवाल ऐसा पूछे है, जा रहे हैं। जी जी। आप एक तो टाइम जो रहा 1 बजे का था, अब आया आपका कोई टेक्निकल फॉल्ट था, अच्छा, अब मेरे ठीक है पास सर, और लोग आके खड़े हुए हैं। ठीक है, चलिए ठीक है ना? अपना टाइम और देने लोग के लिए आके बहुत बहुत खड़े हुए हैं। शुक्रिया मैं सर। ठीक है, थैंक यू, थैंक थैंक यू सो मच सर। ਤੇ ਆਰਵੀਐਸ ਮਨੀ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਹੈ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਏ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਪਰ ਇਸ ਪੂਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਹੁਣ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬਿਆਨ ਸਿੰਘ ਕਤਲकांड ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਮਹਿਲਾ ਸੀ, ਕਿਹੜੀ ਮਹਿਲਾ ਸੀ, ਵੱਡਾ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਮਿਸਟਰੀ ਇਹ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਮਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦ ਨਹੀਂ, ਆਪਸੀ ਰੰਜਿਸ਼ 'ਚ ਕਤਲ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜੂਨੀਅਰ ਮਹਿਲਾ ਨੇ ਇਹ ਕਤਲ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਹ ਪੂਰੀ ਫਾਈਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਜੱਜ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਟੌਪ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਇਹ ਫਾਈਲ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਖੋਲਣ ਦੇ ਲਈ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਆਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜੱਜ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਜੱਜ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਅਸੈਸੀਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਕਤਲ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। Beyant Singh assassination case, I am the only Government of India witness. I am the only government. The hearing was held in a Chandigarh jail, and I am the only Government of India witness. And the judge asked me certain questions which keep on agitating me. Because I was carrying a T branch file which even I am not authorized to see. I showed it before him, and I'm just sharing it with you. I showed it before him, and he said, "If it is not a terrorist case, why do you bring this?" I said, "I'm not supposed to read it, so you take a decision." So he started speaking in Punjabi. कहता तुसी फिर इसके लायक कदम वास्ते लेके आए हो? I said, मैं तो तुसी थोड़ा आदेश सीगा तो मैं लेके आया. So I don't think this is a terror case. This is a normal assassination case. Then, after a little bit of interaction, then I was released. But the question is, it seems it was a inter-sign party fight between Ben Singh and one of his juniors, and she had engaged a militant to kill him. This is what I learned from the interaction with the judge who asked me the question, because I cannot open the file. He had seen the file, he closed it back, sealed it, sent it back to me. Beyant Singh assassination case, I am the only Government of India witness. I am the only government. The hearing was held in a Chandigarh jail, and I am the only Government of India witness. And the judge asked me certain questions which keep on agitating me. Because I was carrying a T branch file which even I am not authorized to see. I showed it before him, and I'm just sharing it with you. I showed it before him, and he said, "If it is not a terrorist case, why do you bring this?" I said, "I'm not supposed to read it, so you take a decision." So he started speaking in Punjabi. कहता तुसी फिर इसके लायक कदम वास्ते लेके आए हो? I said, मैं तो तुसी थोड़ा आदेश सीगा तो मैं लेके आया. So I don't think this is a terror case. This is a normal assassination case. Then,
after a little bit of interaction, then I was released. But the question is, it seems it was a inter-sign party fight between Ben Singh and one of his juniors, and she had engaged a militant to kill him. This is what I learned from the interaction with the judge who asked me the question, because I cannot open the file. He had seen the file, he closed it back, sealed it,